वीडियो में आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हम MS एक्सेस में मल्टीपल टेबल्स बना सकते हैं और उन टेबल्स के दरमियान हम कैसे रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, कैसे हम रिलेशनशिप बनाते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे जिसके अंदर हम मुख्तलिफ टेबल्स बनाएंगे। एक स्टूडेंट का टेबल बनाएंगे, उसके साथ एक लाइब्रेरी का और फिर एक टीचर का। और फिर ये तीन टेबल्स बनाने के बाद इन्हें आपस में कैसे जोड़ना है और जोड़ के एक रिलेशनशिप क्रिएट करना है, ये आज की इस वीडियो में हमने सीखना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं MS एक्सेस। उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट में भी जाके आप एक्सेस तक जो है वो सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको पिन किया हुआ है इस टास्क बार में। यहाँ पे हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास MS एक्सेस जो है वो ओपन हो जाता है। ये एक्सेस का लेटेस्ट वर्जन है। तो यहाँ पे आपने ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप डेटाबेस का नाम रखेंगे। तो हम यहाँ पे अपने डेटाबेस का नाम रखते हैं स्टूडेंट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन। यानी ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि लाइब्रेरी के लिए काम करता है और ये स्टूडेंट और लाइब्रेरी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये एक ऐसा डेटाबेस है। तो जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपका एक डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब आपने इस डेटाबेस को डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, मल्टीपल टेबल्स बनाने हैं। पहला टेबल जो आज हम बनाएंगे वो है स्टूडेंट का। तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि क्रिएट पे आप क्लिक करेंगे, उसके साथ ही यहाँ पे टेबल का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। ऐसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे टेबल क्रिएट हो जाएगा। तो एक टेबल बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हुआ होता है पहले से, एक टेबल अभी आपने क्रिएट किया है। तो पहला जो टेबल 1 है इसको हम स्टूडेंट का नाम दे देते हैं। इसका हम रखते हैं स्टूडेंट। ओके। और उसके बाद हम अगला जो टेबल है इसको भी हम सेव कर लेते हैं। इसे हम लाइब्रेरी का नाम दे देते हैं। और उसके साथ ही हम एक न्यू टेबल यहाँ पे क्रिएट करते हैं। क्रिएट न्यू टेबल, इसका नाम हम रखते हैं टीचर। तो आपने देखा कि कैसे हमने तीन टेबल्स यहाँ पे क्रिएट कर लिए। इस तरह आपके डेटाबेस में जितने भी टेबल्स होंगे आप इस तरह से उन्हें क्रिएट करते चले जाएंगे। फिर आपने क्या करना है कि हर टेबल पे आना है। जैसे अभी हम स्टूडेंट के टेबल पे आते हैं, यहाँ पे आपने इसको क्या करना है, इसको डिजाइन करना है। पहला स्टेप डिजाइन करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि इसके अंदर डाटा एंटर करना है। इसी तरह लाइब्रेरी का जो टेबल है इसको भी आपने डिजाइन करना है और फिर उसमें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपने उसमें डाटा एंटर करना है। इसको हम पहले सीख चुके हैं कि टेबल को कैसे डिजाइन किया जाता है और लाइब्रेरी को कैसे डिजाइन किया जाता है और उसमें डाटा कैसे एंटर किया जाता है। अब हमने यहाँ पे जो है दो टेबल जो थे हमारे स्टूडेंट का और लाइब्रेरी का, इसमें हमने 3 रिकॉर्ड्स एंटर किए हैं, अली, असलम एंड उस्मान। इसी तरह लाइब्रेरी का जो टेबल है यहाँ पे भी हम क्या करते हैं कि मजीद रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं। लेट्स सपोज एक बुक थी, बुक ID 45, बुक का नाम था अल्केमिस्ट, ऑथर ABC और इस रोल नंबर को असाइन की गई थी। और इसी तरह हम एक और बुक थी जो कि उसका लेट्स सपोज बुक ID है 56, उसका हम नाम रख लेते हैं लेट्स सपोज के मैथ्स। और उसका ऑथर जो है वो लेट्स सपोज हम कोई भी रख लेते हैं लाइक माइक। और उसके साथ जिस रोल नंबर को बुक असाइन हुई थी उसका रोल नंबर जो है लेट्स सपोज वो यहाँ पे है। ये बुक असाइन की गई थी रोल नंबर 1330 को। तो ये देखें कि हमने यहाँ पे लाइब्रेरी के टेबल में 2 रिकॉर्ड्स एंटर कर दिए। इस लाइब्रेरी का टेबल हमें ये बता रहा है कि ये बुक इस स्टूडेंट को असाइन की गई है और ये बुक जो है वो इस स्टूडेंट ने इशू की है। अभी देखें कि ये 2 टेबल्स हमने क्रिएट कर लिए हैं। अब आपने ये देखना है कि सब टेबल बनाने के बाद उसमें डाटा एंटर करने के बाद इसके डिज़ाइन व्यू पे जाके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने इसकी प्राइमरी की डिसाइड करनी है कि इसकी प्राइमरी की कौन सी है। उसके ऊपर हम राइट क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देखें कि ऑप्शन आ रहा है प्राइमरी की का। ये हमने यहाँ पे इसकी प्राइमरी की सिलेक्ट कर दी। इसी तरह लाइब्रेरी का जो टेबल है इसके भी आपने डिज़ाइन व्यू पे जाके इसकी प्राइमरी की आपने डिसाइड करनी है, जो कि आपने इस तरह से इसकी प्राइमरी की रख दी है। इसी तरह आगे चल के हम टीचर का टेबल डिजाइन कर सकते हैं, उसके अंदर डाटा ऐड कर सकते हैं। अब हम 2 टेबल्स क्रिएट कर चुके हैं। अब आपने क्या करना है कि क्रिएट पे क्लिक करना है। तो रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए आपने क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो मेन नजर आ रहा है यहाँ पे टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स। तो रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पे डेटाबेस टूल्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्रिएट का जो यहाँ पे ऑप्शन है यहाँ पे आप मजीद टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं और आगे की जो चीज़ें हैं क्वेरीज और फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स हम आगे चल के सीखेंगे। डेटाबेस टूल्स पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको रिलेशनशिप का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है। ऐसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे
तो आपसे अब वो पूछेगा कि आपने रिलेशनशिप क्रिएट करना है दो टेबल्स के बीच में, तो वो दो टेबल्स कौन से हैं। तो यहाँ पे आपने टोटल 3 टेबल्स क्रिएट किए हुए हैं। पहला टेबल जो है इसके अंदर वो है लाइब्रेरी का, इसको आप ऐड करेंगे तो लाइब्रेरी का टेबल यहाँ के रिलेशनशिप में ऐड हो जाएगा। इसी तरह हम स्टूडेंट का रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं लाइब्रेरी के साथ, तो ये दो टेबल्स हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। फिलहाल टीचर की टेबल की हमें जरूरत नहीं है तो हम इसे ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। अब आपका देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रिलेशनशिप टैब क्रिएट हो चुका है। साथ यहाँ पे 3 टेबल्स हैं और यहाँ पे एक रिलेशनशिप टैब है। ये क्या करता है, ये दरअसल स्टूडेंट की टेबल को लाइब्रेरी की टेबल को जोड़ेगा। उसके लिए आपने क्या करना है कि स्टूडेंट की टेबल की जो प्राइमरी की है इसको आपने तलाश करना है कि ये लाइब्रेरी की टेबल पे कहाँ पे मौजूद है। अब आप देखें कि स्टूडेंट रोल नंबर ये यहाँ पे मौजूद है। ये स्टूडेंट रोल नंबर स्टूडेंट का जो टेबल है इसकी प्राइमरी की है। तो हमने क्या करना है, इस प्राइमरी की को यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद इसको हमने यहाँ से ड्रैग करना है और ड्रैग करके हमने इसको, तो जैसे ही आप इसको यहाँ से ड्रैग करके इसके साथ लिंक करेंगे तो यहाँ पे इनका एक रिलेशनशिप क्रिएट होगा। उसके बारे में ये आपसे कुछ पूछेगा कि आप इन दो टेबल्स, इन दो फील्ड्स को, स्टूडेंट का रोल नंबर जो कि स्टूडेंट की टेबल का है और स्टूडेंट रोल नंबर जो कि लाइब्रेरी की टेबल में भी फील्ड मौजूद है, इनको आप लिंक करना चाहते हैं। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो इन दोनों के दरमियान एक रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा। इस रिलेशनशिप से ये होगा कि अब अगर लेट सपोज मुझे ये जानना है कि लाइब्रेरी की टेबल में एक रोल नंबर है और उस रोल नंबर ने लेट सपोज कि इसके हम यहाँ पे चलते हैं, एक रोल नंबर है यहाँ पे इस यहाँ पे 1330, ये जो रोल नंबर है इस रोल नंबर ने बुक असाइन की है मैथ्स की, मुझे इसका एड्रेस जानना है। अब आप देखें कि लाइब्रेरी के टेबल में आपको कहीं पे इसका एड्रेस नजर नहीं आ रहा। लाइब्रेरी का टेबल हमें सिर्फ क्या शो करवा रहा है, वो हमें सिर्फ स्टूडेंट का रोल नंबर शो करवा रहा है। तो अगर मैं इसका एड्रेस जानना चाहता हूं तो एड्रेस की इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी के टेबल में नहीं है, लेकिन चूंकि लाइब्रेरी का टेबल स्टूडेंट के टेबल के साथ अब जुड़ चुका है इस रिलेशनशिप की वजह से, तो जब मैं इस रोल नंबर को सर्च करूंगा अपने लाइब्रेरी के टेबल में तो फौरन ये रिलेशनशिप क्या करेगा कि यहाँ पे जो स्टूडेंट के टेबल की जो प्राइमरी की है उसके साथ कनेक्ट होगा। यानी लाइब्रेरी के टेबल में जो स्टूडेंट रोल नंबर लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, ये जो फील्ड है ये फौरन कनेक्ट होगी स्टूडेंट के टेबल की प्राइमरी की के साथ, और यहाँ से हमने जो रोल नंबर सर्च किया था 1330 ये सर्च होगा और ये सर्च होकर स्टूडेंट के टेबल में जाएगा। और आप देखेंगे 1330 जो है इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है कि इसका नाम अली है और इसने जो है वो उसका एड्रेस ये है और उसका ये फोन नंबर है। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन हमें हासिल हो जाएगी। तो ये इंफॉर्मेशन हमें कैसे हासिल हो रही है, इस रिलेशनशिप की वजह से। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको बताता चलूं फॉरेन की का। प्राइमरी की के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, फॉरेन की भी हम इससे पहले पढ़ चुके हैं इससे पिछले चैप्टर में। लेकिन फॉरेन की क्या होती है कि एक टेबल की जो प्राइमरी की है वो किसी दूसरे टेबल में मौजूद है, जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट रोल नंबर, तो ये यहाँ पे इसकी फॉरेन की है। तो हमने किया क्या, दरअसल हमने प्राइमरी की को फॉरेन की के साथ जोड़ दिया जिससे एक रिलेशनशिप क्रिएट हुआ। इसका फायदा ये होता है कि एक टेबल की जो इंफॉर्मेशन है वो दूसरे टेबल के जरिए एक्सेस की जा सकती है। जैसे स्टूडेंट के जो टेबल है इसका जो एड्रेस है इस तक मैं पहुंच सकता हूं इस रिलेशनशिप की वजह से। तो इस तरह से हम इस अपने डेटाबेस में मुख्तलिफ टेबल्स क्रिएट करते हैं और टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं और एक टेबल की प्राइमरी की को दूसरी टेबल की फॉरेन की के साथ जोड़ते हैं। अब ये यहाँ पे जो है ये यहाँ पे एक फॉरेन की है। तो इसके बाद की जो वीडियोस होंगी, अब रिलेशनशिप हमें समझ में आ चुका है, इसके बाद की जो वीडियोस होंगी उसमें हमने ये सीखना है कि रिलेशनशिप क्रिएट करने के बाद फिर जो हमारा टारगेट होता है वो ये होता है कि हमने क्वेरीज क्रिएट करनी होती हैं। कि हम क्या करते हैं कि इन रिलेशनशिप के ऊपर क्वेरी अप्लाई करते हैं, एक क्वेश्चन अप्लाई करते हैं जिससे हमें रिजल्ट हासिल होते हैं। इसको हम सीखेंगे आगे की वीडियो में। तो इस वीडियो में सिर्फ हमने ये सीखा कि कैसे जो है हम टेबल्स क्रिएट करते हैं और मुख्तलिफ टेबल्स क्रिएट करने के बाद उनका आपस में एक रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं।